चलिए क्लास 10 मैथ परिमेय 6.3 तक बता दिए, उसका उपपरिमेय भी बता दिए। ये 6.4 क्या कहता है कि एक त्रिभुज के तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों भुजा अनुपातिक हो यदि समानुपात हो तो वो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। एबीसी एक त्रिभुज और डीईएफ, एबीसी और डीईएफ दो त्रिभुज है ना। विशेष प्रतिक्रिया माना कि एबीसी तथा डीईएफ दो त्रिभुज है जिसकी संगत भुजा अनुपातिक है, जिसकी संगत भुजाएं अनुपातिक है। संगत भुजा क्या बाबू? अनुपातिक। अर्थात AB अनुपात, देखो इधर AB अनुपात संगत भुजा अनुपात में करना है। DC AC सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज D, दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, आपस में समरूप होते हैं। इस परिमेय को साबित करने के लिए तीन स्थितियां संभव है। कौन सी? AB बराबर D न होगा जी। AB ग्रेटर देन D, AB लेस देन D, बराबर बड़ा छोटा। यह तीन स्थिति पैदा होता है। कोई दिक्कत? प्रमाण पहला स्थिति से पहला स्थिति क्या है? AB बराबर D। समझ रहे हैं? एक भुजा बराबर है, एक भुजा पहले से बराबर है और दिया पहले बराबर नहीं माने हैं, तीनों माने हैं। दिया कौन सी दिया हुआ है? AB बटा DE BC बटा EF DF बराबर अनुपातिक दिया हुआ, प्रश्न में ही अनुपातिक दिया हुआ। AB किसके बराबर आप माने? AB किसी का बराबर माने ना? तीन स्थिति देखिए ना, यहाँ पहला स्थिति भी लिखे हुए हैं। किसके बराबर है? बटा D बराबर BC बटा EF बराबर AC बटा DF। DE को बार में कटेगा, इसलिए 1/1 बराबर BC बटा EF बराबर AC बटा DF। अलग अलग करके दोनों नहीं बराबर है। 1/1 बराबर BC बटा
EF 1/1 बराबर AC बटा DF। तिरछा तिरछी, इसलिए DC बराबर EF कट नहीं रहा जी, इसलिए AC बराबर DF। दो भुजा बराबर है, एक भुजा बराबर माने हैं। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF से चूंकि AB बराबर DE था, DE माना, AB बराबर DE माने हैं। और क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, BC बराबर EF सिद्ध किया या साबित किया, और AC बराबर साबित किया लिख देना, साबित किया है। तीनों भुजा बराबर कर दिए हैं। अब तीनों भुजा जब बराबर हो गया तो दोनों त्रिभुज की हो गया सर्वांगसम, और सर्वांगसम हो गया तो एक तीनों भुजा बराबर करिए दिए हम लाए हैं। अब तीनों कोण में बच गया, अब तीनों कोण की हो जाएगा बराबर। सर्वांगसम होने के बाद की होता है, इसका सब अंग बराबर, तो तीनों भुजा बराबर हम किए। अब तीनों कोने में बचा, जब तीनों कोण बराबर हो गया तो कोण के समरूपता से त्रिभुज, दोनों त्रिभुज की हो गया समरूप, है ना। इसलिए कौन सी भुजा ने है जी, भुजा के सर्वांग समता से त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF। आज जैसी दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो हम की बताएं, सब अंग बराबर, तो सब अंग में तीनों भुजा बराबर हम कर दिए, करके लाए हैं। तो और अब कौन सी बच गया, तीनों भुजा जब कर दिए तो की बच गया, तीनों कोण। इसलिए कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण C बराबर कोण, काहे बराबर हुआ, सर्वांग समता के गुण से, है ना, गुण से। सर्वांगसम त्रिभुज के जब सर्वांगसम त्रिभुज होता है तो सब अंग की हो जाता है बराबर हो जाता है, क्या हो जाता है। अब क्या लिखते हैं, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF से कोण A बराबर कोण कोण A बराबर कोण D होगा, साबित किया। कोण B बराबर कोण साबित किया। कोण C बराबर कोण F साबित किया। कोण के समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। जैसे करते हैं, इस दोनों त्रिभुज के तीनों संगत भुजा की था, अनुपातिक था। तीनों संगत भुजा अनुपातिक था, बस हम तीनों को बराबर कर दिए। तीनों भुजा को की किए बराबर। अब तीनों भुजा को जैसी बराबर किए, दोनों आकृति की हो गया सर्वांगसम। और जैसी सर्वांगसम हो गया उसका सब अंग की हो गया बराबर। मैंने आप तीनों भुजा तो बराबर करने किए थे, तीनों कोण की हो गया बराबर। अब कोण के समरूपता से दोनों त्रिभुज की हो गया समरूपा वही किए हैं। इस परिमेय को साबित करने के लिए तीन स्थितियां पैदा होता है, AB बराबर D, AB ग्रेटर देन B, AB लेस देन D। पहला स्थिति से चले, दिया हुआ है तीनों भुजा समानुपाती है ना। AB किसके बराबर लाए, DE के, तो AB जगह पर की रख दिए D
डी डी खत्म, 1/1 बराबर ये दोनों एक है बराबर है, तो दोनों का अलग अलग कर दिए। तो आ गया 2 भुजा बराबर, 2 भुजा बराबर आए, भुजा हम पहले से बराबर माने हैं, दोनों त्रिभुज से चले हैं, ये दोनों भुजा बराबर माने, ये दोनों त्रिभुज भुजा सिद्ध किए, साबित किए, ये दोनों भुजा साबित किए। भुजा 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 के सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज की हो गया सर्वांग सम, और जैसी सर्वांग सम हो जाता है सब अंग की हो जाता है बराबर, इसलिए तीनों कोण बराबर कर दिए सर्वांग सम के गुण से। अब दोनों त्रिभुज से चले, तीनों कोण बराबर किए थे, साबित किए हैं, इसलिए कोण के समरूपता से दोनों त्रिभुज की हो गया समरूप। समझ गया? चलो आज की क्लास